जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चाहिए। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर 17 मार्च को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने कई घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी की। कुछ ही देर में यह अशांति कोतवाली और गणेशपेट समेत कई इलाकों में फैल गई। पुलिस पर भी हमला किया गया। डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रात करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हो गई। इस घटना के बाद से लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर नागपुर में हिंसा भड़की कैसे, विवाद कहां से शुरू हुआ, क्या प्रदर्शन के दौरान कोई अफवाह फैलाई गई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान यह अफवाह फैल गई। इसको लेकर लोगों में तनाव बढ़ गया और हिंसा फैलने लगी। लगभग 1000 लोग बड़े पैमाने पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल हो गए, जिससे कई वाहन और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि हिंसा रात 8 से 8:30 बजे के बीच चरम पर थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। चश्मदीदों ने बताया है कि उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। उनके हाथ में तलवार थी, डंडे थे और पेट्रोल की बोतलें थीं। माहौल बेहद डरावना था। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या आंखों देखा हाल बताया है, ये हम आपको सुनाते हैं। वहाँ से तुलसी की कुंडी उठा के गाड़ी पे फेंकी है, उनको कुछ मिला नहीं। तो तुलसी की कुंडी जो रहती है ना, जिसकी अपन पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, वो वहाँ से उठाई और गाड़ी पे मारी है, दे मारी है। कितने लोग आए थे अचानक उस वक्त, आप कहाँ पर थे, क्या कुछ यहाँ पर मंजर था? हम लोग घर पे ही जस्ट घर पे आए थे, क्योंकि बच्ची कॉलेज से आई थी, तो मैं गली के कॉर्नर से उसको लेने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ से माहौल बहुत पूरा बिगड़ चुका था। वो 4-4 की संख्या में गाड़ी पे बैठ के नारे देते हुए, गालियां देते हुए जा रहे थे। डर लगा था, क्योंकि क्या नारे लगा गए थे मैडम? वो क्या नारे, अच्छा, तो मतलब शोक मचाते हो क्या? आपको ये लगता है कि यहाँ पर चुन चुन करके जो है वो निशाना बनाएगा? हाँ, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। आप क्या कहेंगे? चुन कर ही लोगों को तकलीफ दिया गया। कितने लोग आए थे, क्या कुछ अपने साथ में लाए थे? 250-300 लोगों का ऊपर का माप था। हाथ में कुछ लकड़ियाँ, हथियार? लकड़ियाँ वगैरह, लकड़ियाँ, पत्थर, शायद तलवार भी थी। पेट्रोल के बोतले। अच्छा, मतलब आगजनी की भी तैयारी थी। कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ चलाई गई। घरों पे भी हमारे पथराव हुआ है। आप उस वक्त घर पर थे? घर पे कौन लेडीज बच्चे होंगे? हाँ, सभी लोग थे हमारे। काफी डर और दहशत का माहौल। डर की वजह से अंदर चले गए थे सब लेडीज वगैरह। लगातार ये कोशिश की गई कि आप लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। वही ऐसे में अगर कोई बाहर आता तो शायद वो भी उनके नहीं। पहले तो हमको समझा ही नहीं ये क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। सीधा हमारे घर पे उन्होंने हमला ही किया। मेरा घर पीछे वाली गली में है, लेकिन हमें काफ़ी दहशत में थे। यहाँ पर जो माहौल था वो बहुत ही घिनौना और महिलाओं को भी अभद्र भाषा में वो गाली दे रहे थे। हाथों में डंडे थे, हाथों में पेट्रोल बम थे और पत्थर तो इतने बड़े बड़े पत्थर जो एक आदमी नहीं उठा सकता, ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 मिला के सब गाड़ियाँ फूट डाली है। छोटे बच्चे भी शामिल थे उसमें, कम उम्र के बच्चे? हाँ, और वही बच्चे सामने थे और पीछे से उनको उकसाने वाला जो अदृश्य चेहरा था वो सामने नजर नहीं आया। सब लोगों ने मुख पर अपने नकाब से ढक लिया था। ये नकाब यानी कहीं सीसीटीवी में ना आ जाए, ना दिख जाए? हाँ, उसी लिए। और नकाब 1-2 लोगों का जो वीडियो है उसमें तो एक ने नकाब खोलते हुए देखा है, तो वो तो चेहरा शिनाख्त हो जाएगा। लेकिन जो इतने सालों से यहाँ पर पूरा भाईचारा का मौसम था, पूरा खराब करने के लिए बाहर से ही लोग आए थे। ये आसपास वाले लोग नहीं करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत ऐसा आपको लगता है कि आसपास के लोग नहीं हो सकते? नहीं है, बाहर के लोग ये बाहर के लोग बुलाए गए थे और खास करके बुलाए थे। जी बिल्कुल, लोगों के अलग अलग जो है वजह है बात करने की। आपकी भी गाड़ी को सर नुकसान पहुंचाया गया? कितने लोग आए थे, क्या कुछ लेके, क्या पत्थर, क्या लकड़ी लेके आए थे, क्या लेके आए? मेरा एक ही कहना है, ये सब पूरा प्री प्लान था, क्योंकि नमाज के बाद ही क्यों हुआ, जो दोपहर को वो प्रोग्राम हुआ, फिर इतने घंटे के बाद में क्यों हुआ, एक ही सवाल है मेरा। और इसमें ये सब कुछ नमाज के वक्त के बाद हुआ? हाँ, बाद में हुआ ना, 7:30 पौने 8 बजे के बाद में हुआ ना। पहले
चौक में तो दोपहर को हुआ, फिर उसके बाद में इतनी देर क्यों क्या कर रहे थे वो लोग, और मीडिया पुलिस वाले क्या कर रहे थे इतनी देर? इसका मतलब कि क्या नमाज के वक्त वहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की गई, वहाँ कुछ प्लानिंग की गई, ऐसा कुछ शक आपको? हाँ, वही है, पक्का वही है। जी, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों के चेहरे पर जो है वो कल तक तो डर था, लेकिन आज जो है काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। जिस तरीके से यहाँ के इलाके के लोगों ने पास के लोगों ने यहाँ पर आकर के इस इलाके को निशाना बनाया, जो पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया, जिस तरीके से एक एक चुन चुन करके मकानों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद लोगों में काफी जो है ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पर देखिए कई सारे लोग मौजूद हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि सागर जी बताइए, क्या आपको भी लगता है कि सुनियोजित तरीके से सब कुछ? बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये हुआ है। ये बच्चे सब डरे हुए सहमे हुए हैं। सब ये 2-3 घंटे का काम नहीं है, ये 2-3 दिन का काम है। सब उनकी गाड़ी हमारे समाज की गाड़ी चल रही है, और मैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली बोलता हूँ, ये सोच समझ के हिंदू समाज पे हल्ला है। वहीं पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल से सुनिए कि शहर में बवाल आखिर क्यों हुआ। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की, उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की, और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह? इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है, 3-4 लोग उसमें इंजर्ड है, किरकोल जख्मी है। ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कुछ ऐसी स्थिति आप? जी, 144 जो है वो हमने लगाया है और वो सब अनाउंस किया है, और कोई भी बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, इस सिलसिले को लेकर सीएम से वगैरह कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जो भी होता है हमारी तरफ से जो रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट हमने कंट्रोल रूम में और वरिष्ठ अधिकारियों को बताई है। क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व था, तो माननीय सीएम साहब से उन तक मैसेज पहुंचा। महाल एरिया छोड़कर सर पूरा नागपुर जो है वो आम जिस तरह से जनजीवन है वो नागपुर में चल रहा है, सिर्फ ये 2-3 किलोमीटर का एरिया या तनाव यही पे है? जी, आप सही बोल रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड एरिया, मिक्स्ड लोकेलिटी है, तो इसलिए ऐसा है। परंतु मुझे लगता है ये जिसने बेवकूफ़ी की है उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी सब लोग शांत है और शहर भी पूरा शांत है। सर, क्या एक मिनट में अभी वही मीडिया को बाइट दे रहा था। पूरी क्या घटना हुई है, किस कारण ये इतना टेंस किस सिचुएशन है? देखिए, एक जो ऐतिहासिक जो एक फोटो जलाई गई, परिस्थिति अभी शांत है, और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है। ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की, उसके बाद में शुरू हुआ। नहीं, ऐसा कुछ वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया है या जो आप बता रहे हैं, उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया, 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है? जी हाँ। किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 144 या कर्फ्यू? हाँ जी, हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये
हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। अफवाहें भी काफी चल रही, क्या अपील करेंगे? मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से है। आपको किसी भी चीज, अगर आपके सामने कोई भी चीज दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीं घटना को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाया है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा भड़कने के बाद अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज किए हैं। वहीं औरंगजेब की कब्र वाली जगह खुलताबाद में पुलिस का पहरा काफी बढ़ा दिया गया है। हालात को काबू में करने के लिए हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।